ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इनमें पाकिस्तान अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है। इसी एटम बम के जरिए पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देखता रहता है, तो वक्त बेवक्त परमाणु बम की घीधड़ भभकी भी देता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर परमानेंट वाला ताला लगने वाला है, और ऐसा खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। वजह क्या है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हमारे पास एटम बम है। एटमी हमला करेंगे, दुनिया को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। पड़ोस के आतंकी मुल्क की परमाणु बम वाली जहनी बीमारी फिर जाग उठी है। पाकिस्तानियों ने फिर से एटमी गीदड़ भभकियों का सीरियल शुरू कर दिया है। एक बार सुनिए। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहता है। पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान के कट्टरपंथी, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान का संविधान और शरीफ से लेकर जरदारी खानदान तक परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये पाकिस्तानी खुद जानते हैं। यही पाकिस्तान की हैसियत है। देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान के एक तबके की बुद्धि ठिकाने पर आ गई, और इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर फौजी जनरल तक जिस एटम बम की गीदड़ भभकी देते रहते थे, वो अब टाएं टाएं फिस हो चुका है। पाकिस्तान का एटम बम सुतली बम साबित हो चुका है। इसीलिए जिन्ना के मुल्क की एटम बम वाली जहनी बीमारी का इलाज हो चुका है। जानना चाहते हैं कैसे, तो सुनिए। पाकिस्तान ने 28 साल बाद अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दिया है। पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स का ऐलान किया है, यानी न्यूक्लियर डेटरेंस से हटकर पाकिस्तान पारंपरिक हमला करने की तैयारी कर रहा है। असल में सिंगापुर में हुए शांग्री-ला डायलॉग में पाकिस्तान के नए बने रॉकेट फोर्स कमांड के प्रमुख नौमान जकारिया ने माना कि नई तकनीकों ने युद्ध और पलटवार के तौर तरीके बदल दिए हैं। ये महज एक बयान नहीं, बल्कि भारत की मार से सहमे एक लाचार पड़ोसी की बौखलाहट है। पाकिस्तान मान चुका है, जान चुका है कि परमाणु हथियारों की धौस पट्टी अब काम नहीं आने वाली। इसीलिए मुनीर का पिट्ठू सिंगापुर में शांति का फर्जी राग अलापने में भी पीछे नहीं रहा। मुनीर के इस डरपोक जनरल को गलतफहमी हो गई कि दुनिया इस खोखली बयानबाजी के झांसे में आ जाएगी। दुनिया पाकिस्तान के इस विक्टिम कार्ड और न्यूक्लियर थ्रेट के झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन सवाल बरकरार है। सवाल ये कि भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का डर खत्म हो गया है। पाकिस्तान को अपने एटमी हथियारों पर भरोसा नहीं रहा। पाकिस्तान के एटम वाली बोली अचानक क्यों बदल गई? इन सवालों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पड़ी मार है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और पीओके में घुसकर जिन्ना के मुल्क के पाले पोसे दहशतगर्दों के सिर पर बारूद बरसाया गया था। और तभी से शरीफ खानदान से लेकर मुनीर की जोकर मंडली का हलक सूखा हुआ है। खुद पाकिस्तानियों से सुन लीजिए। पाकिस्तान के एटम बम की गीदड़ भभकियों से तौबा करने की एक और वजह है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान को 1000 बार बिना लाग लपेट के बता दिया गया कि एटम बम की गीदड़ भभकी काम नहीं आने वाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए। और ये बात सच है कि भारत एक रिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है, और भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में अपना विश्वास रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया है कि एटम बम की गीदड़ भभकी देने के दिन गए, और यह बात पड़ोस के आतंकी मुल्क को भी अच्छी तरह समझ आ चुकी है। लेकिन सवाल बाकी है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार कहां छिपा कर रखता है।
वैसे पाकिस्तान ने कभी भी अपने एटमी जखीरे के बारे में सटीक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सबूतों के साथ पाकिस्तान के परमाणु पाप का पूरा बाइखाता सामने आ चुका है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 परमाणु बम मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने कई इलाकों में छुपा रखा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाता कहां है? जवाब जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान के परमाणु पाप के सबसे बड़े सेंटर में चलिए। हमारी सरहद से करीब 250 किलोमीटर के फासले पर यह पाकिस्तान का खुशाब शहर है। झेलम नदी के किनारे पर बसा ये शहर ऐतिहासिक मायनों में भी अहम है, लेकिन इसी शहर को जिन्ना के सियासी और वर्दी वाले वारिसों ने कैसे दुनिया की तबाही का साजिश का सेंटर बना दिया, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। ये तस्वीरें पड़ोस के आतंकी मुल्क की एटम बम की फैक्ट्री की हैं। यही वो जगह है जहां न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ में पाकिस्तान तबाही का सामान तैयार करता है। खुशाब पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने इसे 1998 में तैयार किया था, लेकिन इसकी आड़ में पाकिस्तान कैसे परमाणु हथियारों की खेप तैयार करता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे शहर से बेहद दूर अनजान से इलाके में बनाया गया है। खास बात यह कि पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस इसके बिल्कुल करीब है। सरगोदा वही एयरबेस है जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त बारूद बरसा था। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरगोदा एयरबेस के रनवे को सटीक निशाने से हिट किया गया, जिसके बाद मुनीर एंड कंपनी अपने माई बाप अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। इसकी वजह है सरगोदा के करीब खुशाब में पाकिस्तान की एटमी साजिश वाली करतूत। खुशाब सरगोदा डिवीजन का हिस्सा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यहां पाकिस्तान के 4 रिएक्टर हैं: खुशाब 1, खुशाब 2, खुशाब 3 और खुशाब 4। इसके अलावा यहां एक हैवी वाटर फैसिलिटी भी बनाई गई है। अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स की बेहद सीरियस पहरेदारी है। पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों से लेकर चीन से मिले कबाड़ फाइटर जेट तक तैनात रहते हैं। इनमें से 2 रिएक्टर्स खुशाब 2 और खुशाब 3 को पाकिस्तान ने 2010 और 2011 में शुरू किया था। कहने को पाकिस्तान चारों रिएक्टर्स से 15-15 मेगावाट बिजली बनाने का दावा करता है, लेकिन माना जाता है कि इसकी आड़ में तबाही का सामान तैयार किया जाता है, जिसके सहारे पाकिस्तानी जुबा से एटम बम दागते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की एटम बम दागने की औकात है?